हाँ भाई। गुड आफ्टरनून सभी को। कहाँ से पढ़ लिया था पढ़ने? अच्छा, जीवाणु के फ्लैजिला के बारे में पढ़ रहे थे, कशाभिकाओं के बारे में। और कशाभिकाओं में 3 वर्ड रहते हैं। और कौन से? आधारिका जिसे बोलते हैं वेसल बॉडी, एक होता है हुक और एक तंतु जिसे बोलते हैं फिलामेंट। ये अपन ने पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है जीवाणु एवं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। जीवाणु कोशिका एवं यूकेरियोटिक कशाभिकाओं में लिखो जीवाणुविक एवं यूकेरियोटिक कशाभिकाओं में यूकेरियोटिक कशाभिकाओं में हेडिंग लगानी है जीवाणुविक एवं यूकेरियोटिक कशाभिकाओं में अंतर। एक तरफ लिख लो जीवाणुविक कशाभ और एक तरफ लिख लो यूकेरियोटिक कशाभ। इधर तो लिख लो जीवाणुविक कशाभ, इधर लिख लो यूकेरियोटिक कशाभ। सारणी बनानी है, ऐसे टेबल बना लिए। इसमें लिखो फर्स्ट जीवाणुविक कशाभ में लिखो 1 नंबर, इसमें लिखो यह एक तंतुमयी संरचना होती है। यह एक तंतुमयी संरचना होती है। तंतुमयी का मतलब तंतु के समान, तंतुमयी संरचना होती है जो अनेक समानांतर प्रोटीन रेशों से बनी होती है। समानांतर प्रोटीन रेशों से बनी होती है। ठीक है, इसमें कोई यूकेरियोटिक के साथ यह एक्सोनीम तथा आवरण युक्त होती है। यह एक्सोनीम तथा आवरण युक्त होती है। एक्सोनीम नौ परिधीय तथा 2 केंद्रीय रज्जुओं से बनी होती है। और फिर में लिख देना कशाभ की 9+2 अवस्था। कशाभ की 9+2 अवस्था इसमें पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कशाभ में पाई जाती है। अब लिखो 2 नंबर पॉइंट जीवाणुविक कशाभ में। देखो यह 4 से 5 माइक्रोन लंबा
4 से 5 माइक्रोन लंबा तथा 120 एंगस्ट्रॉम व्यास के होते हैं। 120 एंगस्ट्रॉम व्यास के होते हैं। यह 4 से 5 माइक्रोन लंबा तथा 120 एंगस्ट्रॉम व्यास के होते हैं। इधर लिखो ये 200 माइक्रोन, ये 200 माइक्रोन तक लंबे तथा 200 एंगस्ट्रॉम व्यास के होते हैं। कितने व्यास के होते हैं? 200 एंगस्ट्रॉम व्यास के तथा लंबाई कितनी है? 200 माइक्रोन होते हैं। इसमें लिखो ये प्रतिजैविक प्रकृति के होते हैं। प्रतिजैविक, ये प्रतिजैविक प्रकृति के नहीं होते हैं। तो लिख लो ये प्रतिजैविक प्रकृति के होते हैं। और इसमें लिखो ये प्रतिजैविक प्रकृति के नहीं होते हैं। प्रतिजैविक प्रकृति का मतलब होता है कि अन्य पदार्थों से सुरक्षात्मक इनके अंदर आवरण पाया जाता है। किसमें? जीवाणुविक कसाब में। जबकि ये यूकेरियोटिक जो कसाब है उनके अंदर ऐसा कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं पाई जाती है। इसलिए ये क्या है? प्रतिजैविक नहीं होते हैं। प्रतिजैविक नहीं होते। अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 4, और इसमें लिखो पूर्ण रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। पूर्ण रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें लिखो ये 70% प्रोटीन, 70% प्रोटीन, 20% वसा लिपिड, वसा है 10% पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। क्योंकि जीवाणु के साथ बने होंगे, पूर्ण रूप से प्रोटीन के बने होंगे। इसमें प्रोटीन भी होगी, वसा भी होगी और पॉलीसेकेराइड भी होंगे। तीनों चीजें होती है। अगला पॉइंट है 5 नंबर। इसमें लिखो प्रोटीन में कुछ एमिनो अम्ल अनुपस्थित होते हैं। जैसे सिस्टीन अनुपस्थित, प्रोटीन में कुछ एमिनो अम्ल अनुपस्थित होते हैं। एमिनो अम्ल अनुपस्थित, जैसे सिस्टीन, सिस्टीन एमिनो अम्ल क्या है? अनुपस्थित होता है इन प्रोटीनों में। इधर लिखो प्रोटीनों में सभी एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। इनका सामने लिखना है, प्रोटीन में सभी एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन में सभी एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट है विलगित कसाबिका में
एटीपीएज की क्रियाशीलता नहीं होती है। विलगित कशाभिका में एटीपीएज एंजाइम होता है ना, एटीपीएज की क्रियाशीलता नहीं होती है। विलगित कशाभिका में एटीपीएज की क्रियाशीलता नहीं होती है। और उसमें लिखना है यूकेरियोटिक कशाभ में विलगित कशाभिकाओं में विलगित कशाभिकाओं में एटीपीएज की क्रियाशीलता होती है। तो आपको जीवाणुविक कशाभ और यूकेरियोटिक कशाभ में अंतर पूछेगा तो आप बता दोगे। अब हेडिंग लगाओ रोम। जीवाणुओं के स्वरूप क्या पाए जाते हैं, अपना रोम भी पाए जाते हैं। भी लगाओ रोम। फर्स्ट क्या पढ़ा था, कशाभ या कशाभिकाएं। दूसरा है रोम, जिसे बोलते हैं पिल्ली। क्या बोलते हैं, पिल्ली। पिल्ली का अर्थ है रोम। हेडिंग लगा लिया। इसमें लिखो रोम पिल्ली। लिखो तो क्या कर रहे हो देख। इसमें लिखो अनेक जीवाणुओं में विशेषकर ग्राम अग्राही जीवाणुओं में, अनेक जीवाणुओं में विशेषकर ग्राम अग्राही जीवाणुओं में कुछ ऐसे उपांग होते हैं, जो कशाभिका की भांति खोखले होते हैं, जो कशाभिका की भांति खोखले होते हैं। कशाभिका की भांति खोखले होते हैं। आगे लिखो परंतु कशाभ की भांति सर्पिल नहीं होते हैं। किंतु कशाभ की भांति सर्पिल नहीं होते हैं। सर्पिल नहीं होते। अगला लिखना है कंटिन्यू। रोम कशाभिका से पतले होते हैं। रोम कशाभिका से पतले होते हैं, जिनका व्यास 30 से 140 एंगस्ट्रॉम, जिनका व्यास 30 से 140 एंगस्ट्रॉम तथा आकार 0.2 से 20 माइक्रोमीटर तथा आकार 0.2 से 20 माइक्रोमीटर। या आकार की जो सबसे अच्छा तो लंबाई होती है। आकार की जो लंबाई तो अच्छा है, लंबाई 0.2 से 20 माइक्रोमीटर। हाँ, जो सीधे और कशाभिका से संख्या में ज्यादा होते हैं। रोम की बात करें कि रोम सीधे और कशाभिका से संख्या में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जो संख्या में ज्यादा होते हैं। रोम कोशिका भित्ति को भेदकर, रोम कोशिका भित्ति को भेदकर बाहर निकलते हैं। रोम
कोशिका भित्ति को भेदकर बाहर निकलते हैं। रोमपिलिनिया पाइलिन नामक प्रोटीन अणु अणुओं से बना होता है। प्रोटीन अणुओं से बना होता है। इससे बना होता है रोम पिलिनिया पाइलिन नामक प्रोटीन के अणु होते हैं जिनसे रोम बने होते हैं और किसके ऊपर पाए जाते हैं? जीवाणु की संपूर्ण सतह के ऊपर पाए जाते हैं। आकार में कशाभिकाओं से क्या है? छोटे होते हैं जिनका व्यास क्या है? जिनका व्यास 30 से 40 सेंटीमीटर और लंबाई है 0.20 माइक्रोमीटर। इसका डायग्राम बना लीजिए। दिख रहा है? ये तो क्या है? पिल्ली, रोम। ये क्या है? फ्लैजिला। ये फ्लैजिला। ये बाहर परत है सेल वॉल। और ये आंतरिक परत है सेल मेम्ब्रेन की। इन दोनों को संयुक्त रूप से बोलते हैं ग्लाइकोलिक्स।
जीवाणु कोशिका में सतही उपांग एवं सतही आसंजित भाग का ये डायग्राम है। उदाहरण जैसे ऊपर सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है अंदर वाली परत, एक फ्लैजिला है, फ्लैजिलम, और ये जो रोम सदस्य संरचनाएं हैं या रोम करते हैं, एक है यहाँ से स्लाइड लीजिए तो ऊपर कैप्सूल का जो आवरण है तंतु का उसे कैप्सूल बोलते हैं। दिख रहा है, इधर से नहीं दिख रहा, दिख रहा है? बना दिया। स्लिम लेयर और कैप्सूल दोनों को संयुक्त रूप से बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकेलिक्स। नाम लिख लो तो तुरंत। जीवाणु कोशिका में सतही उपांग एवं सतही आसंजित भाग, सतही आसंजित भाग। बना लिया। बन गया होगा तो हाँ, आ जाओ घड़ी लगाओ। सतही असंजित भाग नंबर सतही असंजित भाग, सतही असंजित भाग, पहले सतही असंजित भाग पढ़ेंगे। अब है 2 नंबर सतही असंजित भाग। इसमें लिखोगे कुछ जीवाणुओं में सतही असंजित भाग, इसमें लिखो कुछ जीवाणुओं में कोशिका श्यान पदार्थ की परत से घिरी रहती है। कुछ जीवाणुओं में कोशिका श्यान पदार्थ की एक परत से घिरी रहती है। इसे ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। इसे ग्लाइकोकेलिक्स, ये जो परत है ना ये वाली, इसे ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं। घिरी रहती है, हाँ घिरी रहती है, इसे ग्लाइकोकेलिक्स
बनी होती है, जो बहुलक की बनी होती है। यदि यह एक निश्चित संरचना के रूप में, यदि यह एक निश्चित संरचना के रूप में संगठित होती है, निश्चित संरचना के रूप में संगठित होती है, तथा कोशिका भित्ति से अदृढ़ रूप से संलग्न हो तब यह अवपंक परत और कोष्ठक में लिख देना श्लेष्माभ परत, अवपंक परत तो कोष्ठक में लिख दो श्लेष्माभ परत कहते हैं, श्लेष्माभ परत कहते हैं। इसकी प्रकृति, इसकी प्रकृति जल में घुलनशील होती है। ये जो अवपंक परत है, इसकी प्रकृति कैसी होगी? जल में घुलनशील होती है, जल में ये घुल जाती है। अगली हेडिंग लगाओ संपुट, इसी में कैप्सूल संपुट, कैप्सूल संपुट कैप्सूल बताइए हेडिंग। इसमें लिखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर संपुट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर संपुट बहुशर्करा की पतली लड़ियों से बने, जाल समान दिखाई देती है, पतली लड़ियों से बने जाल समान दिखाई देती है। पतली लड़ियों से बने जाल समान दिखाई देती है। उदाहरण लिखो, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस में तथा विषम बहुशर्करा संपुट, तथा विषम बहुशर्करा संपुट एक से अधिक प्रकार की शर्करा से
बने होते हैं। एक से अधिक प्रकार की शर्करा से बने होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। पहले तो क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, अब है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का संपुट ग्लैक्टोज निमोनी का संपुट है। ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, तथा रेमनोज का बना होता है। हाँ, रेमनोज का बना होता है। ये शर्कराएं नहीं है, क्या है ये? बहुत शर्कराओं का बना होता है ना स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का शरीर, इसलिए क्या है? शर्कराएं हैं जो संपुट का आवरण रहेगा। उसके बाद करेंगे कि वहाँ ये क्या है? कैप्सूल भी क्या है? संपुट है। और अपन मान लीजिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को ले लें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का जो संपुट है वो किसका बना होगा? इस समय शर्कराओं का, जैसे ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और रेमनोज, ये क्या है? शर्कराएं। अब हेडिंग लगाओ, अभी तो बच्चे नहीं क्या सुनोगे। हेडिंग लगाओ ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। ग्लाइकोकैलिक्स की बारी, ग्लाइकोकैलिक्स के बारी। क्या हो गया? छोटा टॉपिक है, छोटा था 5 पॉइंट है। अभी तो टाइम है अपने पास 15 मिनट। चलो फर्स्ट पॉइंट लिखो। संलग्नता, हेडिंग लगाओ इसमें संलग्नता। हेडिंग लगानी है फर्स्ट पॉइंट में, हेडिंग है छोटी सी संलग्नता, एरो लगाए लिखो उसमें। इसकी मदद से जीवाणु चट्टान पौधों की जड़ों तथा विभिन्न सतहों पर चिपका रहता है, यानी संलग्नता का विशिष्ट गुण होता है। इसमें जो किसके कारण आता है? जीवाणु में ग्लाइकोलाइसिस के कारण। दूसरा लिखो 2 नंबर। संपुट में अनेक ध्रुवीय समूह होते हैं। जो संपुट है इसमें अनेक ध्रुवीय समूह होते हैं। संपुट में अनेक ध्रुवीय समूह होते हैं जो जल के साथ बंध बनाकर जीवाणु को